बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। इंडिया और चाइना के सिपाहियों में एक बार फिर झड़प। सरहदी इलाके में स्टेटस को बदलने की कोशिश नाकाम बना दी गई। चाइना सरहदी इलाके में मिसाइल साइट और हेलीपैड तामीर कर रहा है। फौजों में भी इजाफा, तनाव कम करने के लिए बातचीत। इसराइल से पहली फ्लाइट यूएई पहुंची। कुशनर भी मुसाफिरों में शामिल। तिजारती सरगर्मियां तेज होंगी। इसराइल और अमेरिका के डेलीगेशंस की यूएई ओहदेदारों से मुलाकातें। सफारत खाना खोलने और सफीरों को तैनात करने के बारे में बातचीत। हसन रूहानी ने मलेशिया के सुल्तान को दी ईरान दौरे की दावत। मुस्लिम दुनिया के मसाइल पर बात होगी। सफारतकार मुस्तफा अदीब लबनान के नए वजीर आजम। हुकूमत बनाने की कोशिशें शुरू कर दी, कहा वादों का नहीं काम का वक्त है। अमेरिका के कोविड-19 केस 6 मिलियन हो गए। ऑकलैंड में पाबंदियां हटा दी गईं। हिंदुस्तान के कोरोना मामलों में 78,000 का इजाफा। हर्षवर्धन ने कहा साल के खत्म तक वैक्सीन तैयार होगी। प्रशांत भूषण को तौहीन अदालत केस में ₹1 जुर्माने की अलामती सजा। सीनियर वकील ने कहा ट्वीट्स का मकसद सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती नहीं था। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान एक मरतबा फिर फौजी झड़प हुई। इस झड़प में दोनों तरफ सिपाहियों को नुकसान पहुंचा, लेकिन इसकी तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। बताया गया कि हिंदुस्तान ने ईस्ट लद्दाख के इलाके पांगोंग सू में स्टेटस को बदलने के लिए चाइनीज फौज की कोशिशों को नाकाम बना दिया। झड़प के दौरान नुकसान के बारे में वसूख के साथ कोई खबर नहीं मिली है। पता चला है कि मसले को हल करने के लिए ब्रिगेडियर सतह की फ्लैग मीटिंग हुई। ये वाकया हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात पेश आया। इंडिया और चाइना के दरमियान कई महीनों से तनाव पाया जाता है। इस तनाव को दूर करने के लिए सफारती और फौजी सतह पर बातचीत भी हुई। हिंदुस्तान ने एक बयान में कहा कि 29 अगस्त की दरमियानी रात पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सिपाहियों ने इससे पहले तय पाए समझौतों की खिलाफ वर्जी की और हालात को बिगाड़ने वाली सरगर्मियां अंजाम दी ताकि स्टेटस को बदला जा सके, लेकिन हिंदुस्तानी सिपाहियों ने इन सरगर्मियों को रोक दिया और हमारी पोजीशंस को मजबूत करने के लिए सख्त कदम उठाए गए और चाइना की एक तरफा कोशिशों को नाकाम बनाया गया। हिंदुस्तानी फौज ने यह भी कहा कि वो बातचीत के जरिए अमन हमाहंगी बरकरार रखने के पाबंद हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी इलाकाई सलामती और सालमियत की हिफाजत के लिए भी तैयार हैं। चाइना ने पांगोंग सू में पीछे हटने से इनकार कर दिया। इस इलाके में चाइना ने फौजी मौजूदगी बढ़ा दी। सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से बताया गया है कि चाइनीज आर्मी ने इंडिया भूटान चाइना ट्राई जंक्शन पर हेलीपैड बनाने की सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। एक दूसरी रिपोर्ट में कहा गया कि कैलाश मानसरोवर के इलाके में चाइना एक मिसाइल साइट तैयार कर रहा है। पता चला कि लद्दाख के करीब चाइना ने अपने जदीद J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट को तैनात कर दिया है। कुछ महीने पहले गलवान वादी में होने वाली एक झड़प में 20 हिंदुस्तानी सिपाही हलाक हुए थे। बीजिंग ने कहा है कि चाइना के सिपाहियों ने LAC को पार नहीं किया। वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि जमीनी सूरत हाल के बारे में बातचीत हो रही है।
यूएई और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करने की तरफ एक अहम कदम उठाया गया है। तेल अवीव से पहली मरतबा एक कमर्शियल फ्लाइट अबूधाबी पहुंची जिसमें इसराइल और अमरीका की कई अहम शख्सियतें सवार थीं। इनमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर और दामाद जेरेड कुशनर भी शामिल हैं, जिन्होंने मिडल ईस्ट के बारे में ट्रंप हुकूमत की डील ऑफ द सेंचुरी और इसराइल और अरबों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया है। इस डेलीगेशन में कई बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं जो यूएई ओहदेदारों और कंपनियों के साथ कई प्रोजेक्ट्स के बारे में बातचीत करेंगे। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रॉबर्ट ओब्रायन और इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी अबूधाबी पहुंचे। कुशनर ने अबूधाबी के लिए तेल अवीव से रवाना होने से पहले कहा कि ये एक तारीखी फ्लाइट है। हम उम्मीद करते हैं कि इससे मिडल ईस्ट में एक तारीखी सफर शुरू होगा। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल पर माजी के असरात नहीं पड़ने चाहिए, ये उम्मीदों का वक्त है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस खित्ते में और पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा अमन और खुशहाली मुमकिन है। अबूधाबी में इस डेलीगेशन का जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। मंगल की सुबह अबूधाबी से रिटर्न फ्लाइट तेल अवीव वापस होगी। अबूधाबी पर उतरने वाली फ्लाइट पर अरबी, इंग्लिश और हिब्रू जबानों में अमन या पीस लिखा हुआ था। ये फ्लाइट मकामी वक्त के मुताबिक तीसरे पहर 3:06 पर अबूधाबी उतरी। इसराइल की फ्लाइट सऊदी अरब के आसमान से उड़ते हुए यूएई पहुंची। खबरों में कहा गया कि सऊदी अरब ने इसराइली हवाई जहाजों के लिए अपने आसमान खोल दिए हैं। इसराइल और यूएई ने 13 अगस्त को ऐलान किया था कि वो तारीखी ताल्लुकात कायम करेंगे। इस सिलसिले में किए गए समझौते में अमरीका का अहम किरदार है। इस सफारती कदम से मिडल ईस्ट की सियासत पर गहरे असरात पड़ सकते हैं और मसला फ़लस्तीन से लेकर ईरान के साथ ताल्लुकात तक कई महाज और मामलात मुतासर हो सकते हैं। अमरीकी ओहदेदारों को उम्मीद है कि दूसरे अरब मुल्क भी जल्द ही यूएई के नक्श कदम पर चलते हुए इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करेंगे। इस सिलसिले में जो मुल्क जल्द कदम उठा सकते हैं उनमें ओमान, बहरीन और सूडान शामिल है। अमेरिका की ट्रंप हुकूमत ईरान के ताल्लुक से इसराइल और सुन्नी अरब मुल्कों का इत्तेहाद कायम करने की कोशिश कर रही है। कुशनर ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के फैसले को सही समत में एक कदम करार दिया। अबूधाबी के लिए रवाना होने से पहले कुशनर और ओब्रायन ने इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। नेतन्याहू के साथ मीडिया से बातचीत करते हुए कुशनर ने कहा कि होलोकॉस्ट में बच जाने वाले की औलाद की हैसियत से मेरे खानदान के लिए ये बहुत अहम कदम है। यूएई ने हफ्ते को बॉयकॉट इसराइल कानून खत्म कर दिया था और दोनों मुल्कों की कंपनियों के दरमियान कई मंसूबों का रास्ता साफ कर दिया था। इसराइल और अमेरिका के डेलीगेशंस ने यूएई के ओहदेदारों के साथ मिडल ईस्ट में अमन के मंसूबों और सफारत खाने खोलने और सफीरों को तैनात करने के बारे में बातचीत की। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि यूएई की तरफ से इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करना यहूदी मुल्क की खिदमत है। उन्होंने आशूरा के दिन अपने सालाना खिताब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि अमारात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की मुफ्त खिदमत कर रहा है। नेतन्याहू जवाब में अमारात के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जिसका सबूत यह है कि उन्होंने फौरी तौर पर यह बात साफ कर दी कि इसराइल मगरबी किनारे को हासिल करने के अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगा। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि हिजबुल्लाह कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगी और अब फतेह कुछ वक्त की बात है। उन्होंने यमन में अमेरिका की क़यादत में जंग लड़ने पर सऊदी अरब और यूएई की मजम्मत की। लबनान में सीनियर सफारतकार मुस्तफ़ा अदीब को नई हुकूमत बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। अदीब को वजीर आजम के ओहदे के लिए पार्लियामेंट में 120 में से 90 अरकान की तायीद हासिल हुई। उन्हें हिजबुल्लाह और उसकी इत्तेहादी पार्टियों फ्री पैट्रियटिक मूवमेंट और अमाल मूवमेंट की तायीद हासिल हुई। इसके अलावा साबिक वजीर आजम साद हरीरी की फ्यूचर मूवमेंट पार्टी और दूसरे ग्रुप्स ने भी अदीब की तायीद की, जिसके बाद सदर मिशेल ओन ने उन्हें वजीर आजम मुकर्रर किया। इस मौके पर अदीब ने कहा कि फिलहाल अल्फाज और वादों का वक्त नहीं है, ये काम का वक्त है ताकि लबनान के अवाम की उम्मीदें जिंदा की जा सकें। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह हम माहिर प्रोफेशनल्स को चुनते हुए एक हुकूमत बनाएंगे जो ज़रूरी सुधार लाएंगे। 17 एमपीज ने दूसरे उम्मीदवारों को वोट दिया। हाल ही में बेरूत की एक बंदरगाह में धमाके के बाद वजीर आजम की हैसियत से हसन दियाब ने इस्तीफा दे दिया था। लबनान को कई मसाइल का सामना है, जिनमें गरीबी, बेरोजगारी, करेंसी की कदर में गिरावट और सियासी इस्तेहकाम की कमी शामिल है। नए वजीर आजम ने फौरी सुधार लाने और IMF के साथ समझौते करने की जरूरत पर जोर दिया।
पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब से 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान के कई शहर बुरी तरह मुतासर हैं, जिनमें कराची भी शामिल है। मुसलसल कई दिनों से बारिश हो रही है। 100 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। मुल्क में मानसून की ये मार एक ऐसे वक्त पड़ी है जब पाकिस्तान कोविड-19 की वबा से लड़ रहा है। अमेरिका के केनोशा शहर में ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट जारी है। हाल ही में जैकब ब्लैक नामी एक शख्स को एक वाइट पुलिस ऑफिसर की तरफ से गोली मारे जाने के बाद ये मुजाहरे शुरू हुए थे। इतवार की रात सैकड़ों लोग सड़कों पर जमा हुए और पुलिस बिल्डिंग के सामने एहतजाज किया। ईरान के सदर हसन रूहानी ने मलेशिया के बादशाह को ईरान दौरे की दावत दी है ताकि मुस्लिम दुनिया के मसाइल पर गौर किया जा सके और आपसी ताल्लुकात को मजबूत किया जा सके। रूहानी ने सुल्तान अब्दुल्ला को एक खत लिखते हुए ये दावत दी। उन्होंने मलेशिया की आज़ादी के दिन यह खत लिखा और मलेशिया की अवाम और हुकूमत को 1957 में अंग्रेजों से आज़ादी हासिल करने पर मुबारकबाद दी। दुनिया भर से मैं वक्त हो गई छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फराज़त। इस खबरनामे में हम आपके इलाके दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। इंडिया और चाइना के सिपाहियों में एक बार फिर झड़प। सरहदी इलाके में स्टेटस को बदलने की कोशिश नाकाम बना दी गई। चाइना सरहदी इलाके में मिसाइल साइट और हेलीपैड तामीर कर रहा है। फौजों में भी इजाफा, तनाव कम करने के लिए बातचीत। इसराइल से पहली फ्लाइट यूएई पहुंची। कुशनर भी मुसाफिरों में शामिल। तिजारती सरगर्मियां तेज होंगी। इसराइल और अमेरिका के डेलीगेशंस की यूएई ओहदेदारों से मुलाकातें। सफारत खाना खोलने और सफीरों को तैनात करने के बारे में बातचीत। हसन रूहानी ने मलेशिया के सुल्तान को दी ईरान दौरे की दावत। मुस्लिम दुनिया के मसाइल पर बात होगी। सफारतकार मुस्तफा अदीब लबनान के नए वजीर आजम। हुकूमत बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। कहा वादों का नहीं काम का वक्त है। अमेरिका के कोविड-19 केस 6 मिलियन हो गए। ऑकलैंड में पाबंदियां हटा दी गईं। हिंदुस्तान के कोरोना मामलों में 78,000 का इजाफा। हर्षवर्धन ने कहा साल के खत्म तक वैक्सीन तैयार होगी। प्रशांत भूषण को तौहीन अदालत केस में ₹1 जुर्माने की अलामती सजा। सीनियर वकील ने कहा ट्वीट्स का मकसद सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती नहीं था। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी नहीं रहे।
सुप्रीम कोर्ट ने वकील और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण को तौहीन अदालत केस में ₹1 का जुर्माना लगाते हुए अलामती सजा दी। प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के बारे में 2 ट्वीट्स करते हुए तनकीद की थी, जिस पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच के इसरार के बावजूद प्रशांत भूषण अपने रिमार्क्स पर कायम रहे और माफी मांगने से इनकार कर दिया। अदालत ने उन्हें पिछले दिनों कसूरवार पाया था और माफी मांगने के लिए मोहलत दी थी, लेकिन भूषण अपनी बात पर डटे रहे। बेंच ने कहा कि इजहार ख्याल की आज़ादी को महदूद नहीं किया जा सकता, लेकिन दूसरों के हुकूक का भी एहतराम करना चाहिए। इस दौरान भूषण ने कहा कि वो ₹1 का जुर्माना अदा करेंगे, लेकिन वो कानूनी लड़ाई भी लड़ते रहेंगे। प्रशांत भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि उनके ट्वीट्स का मकसद सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती करना नहीं था। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी का इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 84 साल थी। हाल ही में एक आर्मी हॉस्पिटल में उनकी ब्रेन सर्जरी हुई थी। इस सर्जरी से पहले जब उन्हें हॉस्पिटल में शरीक किया गया, वो कोविड पॉजिटिव पाए गए। साबिक सदर जमहूरिया सर्जरी के बाद से मुसलसल कोमा में थे। हॉस्पिटल ओहदेदारों ने बताया कि आज सुबह उनकी हालत बिगड़ गई। उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। पिछले हफ्ते उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था। उन्हें 10 अगस्त को आर्मी के रेफरल हॉस्पिटल में शरीक किया गया था ताकि उनके दिमाग में एक क्लॉट निकाला जा सके। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दूसरे लीडर्स ने उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। प्रणब मुखर्जी का ताल्लुक वेस्ट बंगाल से था। वो 2012 से 2017 तक हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया रहे। बाद में उन्हें हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन एजाज भारत रत्न दिया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि लश्कर तैयबा की तरफ से कश्मीर में बड़े पैमाने पर तंजीम को उभारने के मंसूबों को नाकाम बना दिया गया है। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रश्मि वजीर ने बताया कि 3 मिलिटेंट्स को गिरफ्तार किया गया है जो आईएसआई के साथ सीधे राब्ते में थे। अब बात करते हैं कोविड-19 की। इंडिया के कोविड-19 के 36.5 लाख हो गए हैं और मरने वालों की तादाद 65,000 से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटों में 78,512 नए केस पाए गए। वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क में रिकवरी रेट बढ़कर 76.62% हो गया है। इस मुद्दत के दौरान 971 मौतें हुई। मुल्क में फिलहाल 9,82,000 एक्टिव केसेस हैं। मुल्क में डेथ रेट और कम होकर 1.78% हो गया है। आईसीएमआर ने बताया कि अब तक मुल्क में 4,23,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। आईसीएमआर ने बताया है कि अब तक मुल्क में 4,23,00,000 से ज्यादा कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पाबंदी की मुद्दत 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। डीजीसीए ने बताया कि बाज चुनिंदा रास्तों पर केस टू केस बुनियाद पर फ्लाइट चलाई जाएंगी। कोविड-19 की वजह से हिंदुस्तान ने 23 मार्च को इंटरनेशनल ट्रैवल पर पाबंदी लगाई थी। वजीर दाखिला अमित शाह को एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया है, जिन्हें पोस्ट कोविड इलाज के लिए शरीक किया गया था। मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन ने कहा कि हिंदुस्तान में साल के खत्म तक कोविड वैक्सीन तैयार हो सकती है। एक सवाल का जवाब देते हुए वजीर सेहत ने कहा कि हम वैक्सीन बनाने की दौड़ में किसी से कम नहीं है। हिंदुस्तान में 7 से 8 दावेदार हैं, जिनमें से क्लिनिकल ट्रायल के मरहले में 3 कैंडिडेट्स हैं। हम उम्मीद करते हैं कि साल के खत्म तक कोविड वैक्सीन बना ली जाएगी। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 1,873 नए केस पाए गए और 9 मौतें हुई। रियासती हुकूमत की तरफ से जारी बुलेटिन में कहा गया कि तेलंगाना की जुमला कोविड केस 1,24,963 हो गए और अब तक 827 लोगों की कोविड-19 की वजह से मौत हुई। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में कोविड-19 केसों में रोजाना 10,000 का इजाफा हो रहा है। आंध्र प्रदेश अब महाराष्ट्र के बाद मुल्क में कोविड-19 से मुतासरा दूसरी रियासत है और उसने तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया है। बात करते हैं कोविड-19 की आलमी सूरत हाल की। यूरोपीय यूनियन ने WHO की क़यादत में कोविड वैक्सीन बनाने की कोशिशों के लिए $476 मिलियन मदद की पेशकश की है। बाज़ एक्सपर्ट्स ने अंदेशा जाहिर किया है कि रशिया और चाइना में बनाई जाने वाली कोविड वैक्सीन इतनी ज्यादा असरदार नहीं होगी। रशिया के कोविड केसेस 1 मिलियन यानी 10 लाख हो गए हैं। ओहदेदारों ने बताया कि पिछले 24 घंटों में तकरीबन 5,000 केस पाए गए। इस मुद्दत के दौरान 83 लोगों की मौत हुई।
रशिया में मरने वालों की तादाद 17,200 के करीब है। रशिया कोविड-19 से मुतासर मुल्कों की लिस्ट में चौथे नंबर पर है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में पाबंदियां नरम की गई हैं और फेस मास्क को लाजमी किया गया है। पता चला है कि नरमियों का फायदा उठाते हुए हजारों लोग एयरपोर्ट पर उमड़ पड़े। न्यूजीलैंड में कोविड-19 की वजह से 22 मौतें हुई हैं और 1700 से ज्यादा केस पाए गए हैं। अमेरिका की कई रियासतों में रोजाना कोविड-19 के हजारों केस सामने आ रहे हैं और मुल्क के जुमला मुतासरीन 6 मिलियन हो गए हैं। आयोवा, मिनीसोटा, नॉर्थ डेकोटा और साउथ डेकोटा में रिकॉर्ड केस पाए गए। अब तक इस बीमारी की वजह से अमेरिका में 1,83,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका कोविड-19 से दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। मोंटाना और एडाहो रियासत में रिकॉर्ड मरीजों को हॉस्पिटल में शरीक किया गया। ब्राजील में 566 नई मौतें हुई और 16,000 से ज्यादा नए केस पाए गए। ब्राजील अमेरिका के बाद कोविड-19 से मुतासर दूसरा मुल्क है, लेकिन जिस रफ्तार से केस आगे बढ़ रहे हैं उसके मद्देनजर इंडिया अगले 2-3 दिनों में ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका के बाद दूसरा सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क बन जाएगा। मैक्सिको में कोरोना वायरस से होने वाली मौतें 64,000 से ज्यादा हो गई हैं। पिछले 24 घंटों में लैटिन अमेरिका के इस मुल्क में 4,000 से ज्यादा केस पाए गए और 350 के करीब मौतें हुई। मलेशिया में कोविड-19 वबा के दौरान आज़ादी का दिन मनाया गया। इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग के उसूलों के साथ बास प्रोग्राम्स रखे गए। इतवार को सिर्फ 17 नए केस रिकॉर्ड किए गए। वज़ीर-ए-आज़म मोहिउद्दीन यासीन ने कहा कि कोविड खतरे से मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अभी लंबा वक्त दरकार है। अब अलग अलग मुल्कों की कोविड सूरत हाल पर सरसरी नजर डालते हैं। अफ्रीका के मुल्क घाना में 5 महीनों बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोलने का फैसला किया गया। हांगकांग में सितंबर के आखिर तक स्कूल्स खोलने का ऐलान किया गया। हांगकांग में 4,20,000 लोगों ने कोविड-19 के फ्री टेस्ट के लिए अपना नाम दर्ज कराया। फलस्तीन के इलाके गजा में 69 नए इन्फेक्शन पाए गए। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में कोविड टेस्टिंग मुफ्त कर दी गई है। थाईलैंड में सिर्फ 1 कोविड केस पाया गया और कोई मौत नहीं हुई। चाइना में 17 नए मामले दर्ज किए गए। चाइना में कोविड प्रोटोकॉल से मुताल्लिक जराइम के लिए हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। जर्मनी में 610 केस रिकॉर्ड किए गए। ग्रीस के कोरोना वायरस केस 10,000 से ज्यादा हो गए। साउथ कोरिया के केसों में कमी आई है और 248 मामले दर्ज किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया रियासत में 73 नए केस पाए गए। 3 जुलाई के बाद ये सबसे कम तादाद है। डेनमार्क और बाज़ दूसरे यूरोपीय मुल्कों में कम तादाद के साथ स्कूल्स खोलने का फैसला किया गया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इंडिया और चाइना के सिपाहियों में एक बार फिर झड़प। सरहदी इलाके में स्टेटस को बदलने की कोशिश नाकाम बना दी गई। चाइना सरहदी इलाके में मिसाइल साइट और हेलीपैड तामीर कर रहा है। फौजों में भी इजाफा, तनाव कम करने के लिए बातचीत। इसराइल से पहली फ्लाइट यूएई पहुंची। कुशनर भी मुसाफिरों में शामिल। तिजारती सरगर्मियां तेज होंगी। इसराइल और अमेरिका के डेलीगेशंस की यूएई ओहदेदारों से मुलाकातें। सफारत खाना खोलने और सफीरों को तैनात करने के बारे में बातचीत। हसन रूहानी ने मलेशिया के सुल्तान को दी ईरान दौरे की दावत। मुस्लिम दुनिया के मसाइल पर बात होगी। सफारतकार मुस्तफा अदीब लबनान के नए वजीर आजम। हुकूमत बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। कहा वादों का नहीं काम का वक्त है। अमेरिका के कोविड-19 केस 6 मिलियन हो गए। ऑकलैंड में पाबंदियां हटा दी गई। हिंदुस्तान के कोरोना मामलों में 78,000 का इजाफा। हर्षवर्धन ने कहा साल के खत्म तक वैक्सीन तैयार होगी। प्रशांत भूषण को तौहीन अदालत केस में ₹1 जुर्माने की अलामती सजा। सीनियर वकील ने कहा ट्वीट्स का मकसद सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती नहीं था।
سابق صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی نہیں رہے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔